जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी आपसे माफी मांग रही हूँ कि काफी टाइम हो गया मैंने सत्संग शेयर नहीं करा है, तो मुझे माफ करना गुरु जी। पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा था। आज भी गुरुजी सुबह से बोल रहे थे शुक्राना कर, और मैं पगली वहाँ पे लिखती जा रही थी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, या मन में भी बोलती जा रही थी। फिर सोचा कि आज करती हूँ, तो जैसे ही मतलब मन में हाँ भी हो रहा था, ना भी हो रहा था, और उसी टाइम प्राची आंटी का मैसेज आया अभी जस्ट। तो मैंने देखा, मुझे थोड़ा सर में दर्द भी था, तो उसमें लिखा था सर पे एक चीज़ लगाया कर। मैं सुना नहीं है, अभी वो सुनूँगी सत्संग, और उसमें 888 भी था, तो मुझे लगा अब तो सत्संग शेयर करना ही पड़ेगा, गुरुजी का संकेत है। सत्संग तो मेरे पास बहुत है, पर अभी मैं एक लेटेस्ट सत्संग सुनाने जा रही हूँ, और जो मुझे पक्का यकीन है कि आप सब यकीन करोगे उस पे। तो क्योंकि जो गुरुजी की संगत है, तो वो तो डेफ़िनेटली मतलब सच्ची ही समझेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि बनावटी मैं बता रही हूँ, नहीं, जो है सही है। तो थोड़े दिन पहले, मतलब 1.5 महीने के करीब पहले, मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि कल मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा, और तू मेरे को पहचान लेना। तो मैंने बोला गुरुजी, मतलब कोई एक इंसान है जो मुझे पसंद नहीं है, हालाँकि गुरुजी की संगत को ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, सबको ही पसंद करना चाहिए। पर ठीक है ना, है कभी कोई तो सामने वाला अगर पसंद नहीं करता है, तो हम भी कितना पसंद करेंगे उसको। तो फिर मैंने बोला खाली गुरुजी उस रूप में मत आना, बाकी आपको जैसे में आना हो आना। तो गुरुजी ने बोला कि मैं तो किसी में भी आऊँगा, कि कोई भी रूप में आऊँगा। तो मुझे लगा डेफ़िनेटली गुरुजी मेरी परीक्षा लेने के लिए उसी रूप में आएँगे। पर नहीं, गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, हमारे मन की बात भी रखते हैं। तो दूसरे दिन गुरुजी का बड़ा नाती एक छोटी-सी पर्शियन कैट लेके आया। संगत जी, आप बिलीव करोगे, कैट तो मैंने देखी है बहुत सारी, पर वो इतनी प्यारी कैट है, बहुत प्यारी कैट है। और जब भी मैं गुरुजी का भजन चलाती हूँ, वो शांत भी हो जाती है, ऐसे सुनती है, और मैं बोलूँ कि आजा जय कराती हूँ, तो वो आती भी है। मतलब बहुत प्यारी-सी छोटी-सी बच्ची है, वो गुरुजी ने ही ब्लेस करी है। और मैंने गुरुजी से पूछा था अभी, तो गुरुजी ने भी आंसर दिया कि हाँ, ये मैंने ही भेजा है ऐसे, तो मतलब गुरुजी ने उसको भेजा है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने बेटे को मना करा था कि क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास एक डॉगी था, जो जिसका मैं सत्संग भी शेयर कर चुकी हूँ। उसने मेरा कष्ट लेके अपनी जान गँवाई थी, तो मुझे उसके बाद पेट रखने की कोई भी मतलब मन नहीं लगता था। पर जैसे ही इसको देखा, पता नहीं क्या ही मेरे को वो मोह इतना पड़ गया है आज आज की तारीख में भी, कि मतलब मुझे बहुत प्यार है उससे। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 दिल से शुक्राना। और जितने भी शुक्राने करूँ बहुत कम है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, 3, 4 5 दिन पहले मुझे हमेशा शुरू से ही पैर में बहुत दर्द रहता है। मैंने पहले भी बहुत बार ये सत्संग शेयर किया है कि मंत्र जाप हाथ लगा के मंत्र जाप किया तो दर्द उतर गया। फिर कंटिन्यू करना होता है, पर कभी-कभी याद आता है, नहीं आता है। तो अभी ऐज वाइज़ थोड़ा नसें कमज़ोर होती हैं कि क्या पता नहीं, तो दर्द रहता है, मतलब एंकल के ऊपर और पिंडली के नीचे, बीच वाले पोर्शन में, थोड़े से पोर्शन में, सिर्फ़ 4 उँगली वाले। बहुत दर्द होता है, रात को नींद ही नहीं आती है बिल्कुल। तो एक दिन मतलब गुरुजी की बड़े नाती और उसकी बहू दोनों घर पे नहीं थे, और छोटा नाती भी घर पे नहीं था, तो वो कैट हमारे साथ हमारे रूम में सोई। वैसे वो छोटे बेटे के साथ ही सोता है, मेल है एक्चुअली वो। तो सोया उधर ही ऊपर आके बेड पे, तो मैंने बोला आजा इधर सो जा, तो सोया, छोटा-सा ही बच्चा है। तो फिर वो ऐसे मेरे पैरों में सो गया था, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है क्योंकि गुरुजी ने भेजा है, तो मैं उसको ऊपर, पर वो नहीं मान रहा था, उधर ही सो रहा था। अब पता नहीं गुरुजी को क्या ही करना था उस दिन, तो मुझे दर्द भी बहुत हो रहा था। तो हस्बैंड अंकल को बोलूँ कि पैर पे पैर रखो थोड़ा, तो ऐसे वेट आए तो नसें थोड़ी दबेगी, मुझे नींद आ जाएगी। पर वो रखे फिर हटा दे, रखे फिर हटा दे, तो मज़ा नहीं आ रहा था।
तो वो पता नहीं कैसे मेरे पैरों पे से उसने थोड़े से पंजे-वंजे लगाए, तो मैंने बोला, "ले तू ही कर कुछ ले।" ऐसे मस्ती में बोला। संगत जी पता नहीं क्या उसने वो हर्ट कभी भी नहीं करता है, ऐसे मारता-झपटता कुछ भी नहीं है, पर उसने छोटे-छोटे पता नहीं ऐसे कैसे पाँव दबाते हैं, किसी के ऐसे किए, थोड़े दाँत-वाँत लगाए, पता नहीं क्या ही किया। ओनली मतलब 1 मिनट से भी कम, पर पता नहीं कैसे मिनटों में मेरा दर्द गायब हो गया, मतलब जैसे छूमंतर हो गया जिसको बोलते हैं ना वो। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा अनंतम-अनंतम शुक्राना। फिर आज तक हुआ नहीं है उस पैर में दर्द उस जगह पे, पर दूसरे पैर में थोड़ा बहुत होता है। तो उस पैर में तो अभी मेरे को बिल्कुल भी उसी टाइम से जस्ट मतलब उसी टाइम से, उसी पल से, तो शुक्राना मेरे गुरु का, ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं और वो गुरुजी का ही भेजा हुआ है, तो गुरुजी ने उसके थ्रू मेरा कुछ कष्ट काटा होगा। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। कैसे-कैसे, किस-किस तरीके से आप कष्ट काटते हो, तो मैंने क्या किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आपके तरीके कैसे, मतलब मैं इतना शॉक रह गई, मैंने घर पे सबको बताया। मैं बोला आप लोग बिलीव नहीं करोगे पर यही बात है सच्ची। और मैंने अपने मंदिर में गुरु एक वॉल पे गुरुजी का और शिवजी महाराज का और पार्वती माता का और गुरु नानक देव का सबका ऐसा फ़ोटो लगाया और नीचे गुरुजी के चरण स्वरूप लगाए थे, फ्रेमिंग वाले। तो मैंने नीचे एक वो डबल साइड टेप वाली गम चिपकाई थी, जैसे कि वो स्वरूप कभी गिरे नहीं कोई भी, या टूटे नहीं, मैं नहीं चाहती थी, तो मैंने उधर लगाया था। पर पता नहीं क्या हुआ, तो मैं एक बार वो स्वरूप चरण स्वरूप निकाल के अंदर रखे। तो जैसे ही चरण स्वरूप निकालने गई ना, तो उसके पीछे दीवाल का एक मतलब जो पुट्टी और ऊपर कलर होता है ना, ये सफारी वगैरह, वो भी थोड़ा निकल गया इससे गोल, मतलब 1 रुपीज़ के कॉइन जितना। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, उसमें बाकायदा गुरुजी का मतलब ऐसे स्वरूप उभर आया है। मैं भी उसका फ़ोटो शेयर करूँगी, मेबी सबको दिखे। मैंने तो जितने लोगों को दिखा है सबको दिखता ही है। तो शुक्राना मेरे गुरु का, आप ऐसे-ऐसे दर्शन देते हो, अंग-संग रहते हो, हर ख्वाहिशें पूरी करते हो टाइम आने पर। ऐसा नहीं है गुरुजी को आज बोला तो आज ही, सब्र करना पड़ता है, कष्ट कटवाने पड़ते हैं थोड़े बहुत जो भी है। 90% तो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, 10% कट काटने पड़ते हैं, उसके बाद गुरुजी सबकी ऐश करवाते हैं। और गुरुजी ने बोला भी है जा ऐश कर, तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं मैं क्या ही आज फ्लो में बहुत बोल गई हूँ, तो कुछ भी गलत बोल गई हूँ तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ, मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, वो वक़्त आने पर, समय आने पर गुरुजी सब पूरी करेंगे मेरी ख़्वाहिशें। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, सारी संगत पे मेहर करो, कृपा दृष्टि रखो, प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो, हमेशा अंग-संग रहो और ऐसे ही ऐश करवाते रहो सबको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार को जय गुरुजी और प्राची आंटी जी को भी जय गुरुजी। थैंक यू सो मच सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है और दिन की शुरुआत गुरुजी के शुक्राने से हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है जीवन में। अ, आज मैंने एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले अभी फ़ोन देख रही थी और उसमें गुरुजी महाराज के महासमाधि दिवस की एक रील मेरे सामने आई और संगत जी मतलब हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज हमेशा हमारे पास हैं। उनकी पावर्स इनफाइनाइट हैं, वो खुद इनफाइनाइट हैं, ओमनी प्रेज़ेंट हैं बट स्टिल हम नई संगत है गुरुजी महाराज की, लेकिन मन में हमेशा एक चीज़ ये हमारे उठती है कि अगर एक बार हम गुरुजी महाराज के दर्शन कर पाते, काश! ये काश शायद जिंदगी भर हमारे दिल में रहेगा क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं जब वो चोले में थे और गुरुजी महाराज तो हमें अपनी संगत बनाया है और अपने चरणों में उन्होंने बिठा लिया लेकिन हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि हम उनके में जब वो थे हम उनके दर्शन कर पाते, हम उन्हें छू पाते। सच बात है, ये बात सच में हम सभी के मन में बहुत एक चुभती है। ये कसक रहती है हमेशा और आज पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत बहुत गहरे से फ़ील हुई। अ, और गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि हर भाव के साथ, हर एहसास के साथ वो हमारे ही कष्ट काट रहे होते हैं। शुक्राना करने के लिए कहते हैं तो भी हमारे ही कष्ट कटवाते हैं, हमारे जैसी संगत परिवार के कष्ट कटवाते हैं।
उनके लिए हम क्या कर सकते हैं संगत जी? उनकी बड़ियाई करना भी सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। सोच के रह जाते हैं संगत, कई बार ऐसा होता है। ना शब्द मिल पाते हैं, ना वो भाव मिल पाते हैं और कभी समय नहीं मिल पाता। लेकिन बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग भी, अगर अगर हम गुरुजी महाराज का शुक्राना करने योग्य उन्होंने हमें बना दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच बाबा। हमारे जीवन में आने के लिए आपका बहुत 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 दिल से करोड़ों बार थैंक यू बाबा। बस ये तकलीफ तो है कि हम आपको कभी देख ही नहीं पाए। उह, लेकिन आपने फिर भी हमें चुना है। इस बात का सुकून भी है मन में कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे दिल में हैं, हमारे जीवन में हैं हमेशा, और आप हमारी हर एक बात को सुनते हैं। आप भले ही हमारी नज़रों से दूर हैं, कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एहसास के साथ आप हर पल हमारे दिल में हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ बाबा मैं आपको, क्योंकि आपने मुझे जो बनाया है वो बनने लायक तो मैं थी ही नहीं। मैं बहुत-बहुत बहुत स्टूपिड लड़की थी। आँखें बंद करके हर किसी रिश्ते पे विश्वास कर लेना, और कभी किसी को जिसने जो बोल दिया, जैसा बोल दिया, हाँ जी, ठीक है जी। मतलब हाँ, वही होता है ना कि जैसे हम हैं वैसा ही सामने वाले को समझ लेते हैं, और मैं ऐसी ही थी संगत जी। गुरुजी महाराज ने मुझ में परिवर्तन लेके आए। जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ आज समझ में आता है कि क्यों हुआ। अगर किसी टफ फेज़ से मैं गुज़री हूँ तो वो शायद इसलिए कि मुझे कुछ सीखना था, कुछ लेसन्स थे, कुछ लर्निंग्स थी, और जो मुझे आज मिली है। मैं बाहर हमेशा अपनी खुशी ढूँढती थी, लेकिन आज एहसास हुआ कि वो खुशी मेरे गुरुजी महाराज मेरे अंदर ही है, मेरे भीतर ही है, मेरे दिल में ही है। और अपने इष्ट से, अपने गुरु से जुड़ना सबसे बड़ी खुशी है इस दुनिया की। गुरुजी महाराज ये भाव मेरी ज़िंदगी में हमेशा बनाए रखना, और मैं बाहर अपनी खुशियाँ ना ढूँढूँ, मैं हमेशा आप में, अपनी माता रानी में और खुद में अपनी खुशियों को तलाश करूँ। मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत ही ना पड़े। और मेरी तरह इस संगत परिवार में जितनी बेटियाँ आपकी हैं ना गुरुपा, जो प्यार के लिए तरसती हैं, जो इस बात के लिए जिनके मन में इस चीज़ का एक कसक है कि उन्हें किसी ने कभी उस तरह प्यार नहीं दिया जिस तरह उन्होंने सबको दिया। तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ संगत जी। मैं भी आप में से ही एक हूँ, जो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैंने हमेशा सच्चे दिल से हर रिश्ते को निभाया, प्यार दिया, लेकिन मुझे कभी किसी ने ना समझा, ना प्यार दिया। तो कहते हैं ना कि हमारा जो आउटर वर्ल्ड है, ये हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। तो संगत जी मैं कोई यहाँ पे ज्ञान देने के लिए नहीं आई हूँ, पता नहीं गुरुजी महाराज ही कहलवा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ अपने जैसी हर एक संगत से कि गुरुजी महाराज और माँ आपके जीवन में हमारे जो इष्ट है, हमारे जो गुरु हैं, उनसे ज़्यादा हमें प्यार कोई नहीं कर सकता। और वही हमारे अंदर है, वही हमारे बाहर है। तो अपने आप से ही खुद ही प्यार कीजिए, और इतना प्यार कीजिए कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी बाउंड्रीज़ को और आपको हर्ट ना कर सके। क्योंकि अगर हमने ये डिपेंडेंसी नहीं छोड़ी ना कि भई हम किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे उस इस इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए संगत जी, तो हम ज़िंदगी भर डिपेंडेंट ही रहने वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई हमारे जैसा प्योर नहीं है। हम इतना प्योर क्यों हैं? क्योंकि हमारे दिल में हमारे गुरुजी महाराज हैं, और गुरुजी महाराज इम्प्योरिटी में कभी वास नहीं कर सकते। अगर आपके दिल में आप मानते हैं कि गुरुजी महाराज का वास है, तो संगत जी आप प्योर सोल हैं। और मैं आप सभी की आत्माओं को प्रणाम करती हूँ। बहुत-बहुत थैंक यू कहती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरा सत्संग वहाँ तक पहुँच रहा है जो जिनके भीतर आप विराजमान हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हम संगत परिवार एक-दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें, इतनी आप हमें हिम्मत दीजिएगा। जो परिवार आपने हमें बनाया है, ये संगत परिवार, भले ही शब्दों से ही सही एक-दूसरे का सहारा बन सकें, एक-दूसरे को हिम्मत दे सकें, और इस लायक बनाइएगा गुरुपा कि आप अगर जीवन में कोई सेवा दें, तो हम उसे पूरा कर सकें। करने कराने वाले सब आप हैं, कारण भी आप हैं, कर्ता भी आप हैं, और मोटिवेट करने वाले आप हैं, हिम्मत देने वाले, इनकरेज करने वाले आप हैं, सब आप हैं बाबा। हर चीज़ में आप हैं, हम में भी आप हैं और आप भी आप हैं। कोई दूसरा नहीं रहे बस संसार में। अगर प्यार है तो बस दिल में रहे, और वो प्यार हमें बाहर ढूँढने की ज़रूरत ही ना पड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। और इसी के साथ मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देते हैं, और गुरु जी के महासमाधि दिवस की भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं अपनी मेरी भीगी हुई पलकों से गुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, और गुरु जी महाराज से यही कहना चाहती हूँ कि बाबा
आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। अनंतम शुक्राना हमारे जीवन में आने के लिए, और आपने हमारे लिए इतने सेक्रीफाइस किए हैं। आप इस धरती पे हमारे लिए आए थे, और आज भी हमारे लिए आप पता नहीं कितने कष्ट सह रहे हैं। मैं निशब्द हूँ, और बस आपके चरणों में बार-बार नमस्कार करती हुई मैं आपको याद कर रही हूँ बाबा। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, और हमारे हमारे संगत परिवार की तरफ से भी मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मेरी गलतियों को क्षमा करें और मेरे सत्संग को स्वीकार करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, और संगत परिवार को जय गुरु जी। प्राची आंटी जी जय गुरु जी, और गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज का आदेश प्राप्त हुआ कि तू अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शुरू कर। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग तब से शुरू करना चाहती हूँ जब मेरी राय में मैंने गुरु जी को जानना शुरू किया। संगत जी, ये बात है मार्च 24 की, 2024 मार्च की, जब मैं जहाँ भी जाती थी मुझे गुरुजी महाराज के मार्केट में स्वरूप दिखाई देने लगे थे। लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करती हूँ कि जनवरी और फरवरी के बीच का टाइम था। और जैसे सर्दियों का टाइम था, और हम सभी धूप में बैठना पसंद करते हैं सर्दियों में। तो और सूरज की साइड हम पीठ करके ही बैठते हैं, क्योंकि धूप एकदम फेस पे नहीं लेना चाहते, तो और मतलब मैं अपनी बालकनी में बैठी हुई थी, और मेरा जो फेस था वो दीवार की साइड था। और मतलब मैं ये वो टाइम था संगत जी जब मैं अपनी लाइफ में ना बहुत 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 ज्यादा परेशान थी। जिंदगी के हर एक पहलू में मेरी लाइफ में इतनी तबाही हो चुकी थी, ऑलमोस्ट खत्म। मतलब जीने का कोई मन नहीं था, और हर दूसरे दिन कोशिश करती थी कि मैं मर जाऊं या कुछ कहीं चली जाऊं इस घर से छोड़। अधिकतर तो मेरे माइंड में ये चीज चलती थी कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, और बहुत दूर चली जाऊं, कहीं ऐसी जगह जहां कोई जानता ना हो, जहां किसी को मेरे बारे में पता ना हो। और ये सब बातें मेरे मन में रोज चलती थी, रोज डेली। अब संगत जी, एक दिन ऐसे ही अ, बैठी हुई थी खाली, कुछ नहीं कर रही थी, इवन फ़ोन भी देखने का मन नहीं होता था, और बहुत सारी चीज़ें बहुत-बहुत खराब थी। तो मैं ऐसे ही दीवार की साइड ऐसे ही बैठी हुई थी, और मेरी नज़र दीवार पर थी। सडनली मैंने देखा मेरे पीछे से कोई चीज़ निकल के गई। बहुत तेज़, बहुत मतलब छोटी-सी कोई चीज़ है जो पीछे से एकदम से निकल के चली जाती है, और उसके जो रिफ्लेक्शन है वो सामने दीवार पे पड़ता है। फर्स्ट डे देखा, इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, होगा कुछ, चला गया। एंड दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वही सेम टाइम पे मेरे घर का काम खत्म होना, और वही सेम टाइम पे रोज उस चीज का वहां पे निकल के जाना मुझे थोड़ा सा अपनी ओर ध्यान मेरा लेके गया। और किसी काम से अगर मैं बाजार जाती बच्चों के साथ या किसी के भी साथ, तो मुझे हर जगह गुरुजी महाराज के स्वरूप तब दिखाई देने लगे। फिर भी मुझे नहीं पता था, और मेरी पूरी फैमिली में, मेरे मायके साइड या ससुराल साइड या कहीं दूर-दूर तक भी मैं किसी को नहीं जानती थी, जो मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ सके या उनके बारे में बता सके। हाँ, एक मेरे बहुत मतलब इतने क्लोज़ फ्रेंड वो नहीं थे, बहुत दूर के दोस्त थे। कभी एक आध बार अगर मैं उनसे मिली, तो मैंने उनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा था, और मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, और उन्होंने मुझे ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने यही बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा ठीक है, होंगे उनके गुरुजी। और यहीं पे बात खत्म हो गई, और उसके बाद से मुझे हर जगह गुरुजी महाराज का स्वरूप तो दिखने ही लगा था। लेकिन उसके बाद फिर ये इंसिडेंट हुआ कि मैं बालकनी में बैठी हुई थी, और वो बहुत तेज गुजरने वाली एक चीज की परछाई मुझे हर रोज दिखाई देने लगी सेम टाइम पे। फिर एक दिन क्या होता है कि दोपहर के 2 ढाई बजे का टाइम था, मैं फिर अपनी बालकनी में बैठी हुई थी। हमारी बालकनी में 2 चेयर्स पड़ी रहती हैं मोस्टली, अधिकतर। और क्योंकि बच्चे अपने-अपने काम पे, अपने स्कूल, कॉलेज में रहते हैं, हस्बैंड भी घर पे नहीं होते हैं, मैं ही अकेली घर पे रहती हूँ अधिकतर पूरा दिन। तो सामने वाली चेयर खाली रहती है। और संगत जी, उस दिन कुछ मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि मतलब जब होता नहीं कोई हमारे पास जिससे हम सब कुछ कह सकें, कुछ शेयर कर सकें। सालों हो गए थे,
सबने रिश्ता खत्म कर दिया था मुझसे, ना ही मेरे कोई मायके परिवार में और ना ही ससुराल साइड में कोई इस लायक था। मैं बहुत अकेली हो चुकी थी। कोई नहीं था संगत जी लाइफ में जिससे मैं ये कह सकूं कि मेरे मुझ पे क्या गुजर रही है या मैं क्या फील कर रही हूँ या मैं किस परिस्थिति से गो थ्रू हो रही हूँ। नथिंग, कोई नहीं था। एंड सामने वाली चेयर पे मुझे मुझे मतलब उस दिन इतना लोनलीनेस फील हो रही थी, बहुत हद दर्जे की। मेरे अंदर से एक आवाज आई कि तू बोल, अपने अपने अंदर की ना बातें तू बाहर निकाल, वरना जैसे दम घुट जाएगा या तू सफोकेटेड होके मर जाएगी या डिप्रेशन में माइंड एकदम नम हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। और इस चीज के चलते मैंने ये सोचा कि मैंने ये कल्पना करी कि सामने वाली चेयर पे ना भगवान बैठे हुए हैं और मैं बोल के अपनी सारी तकलीफें उनसे बता रही थी और रो रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या उस पल में किस चीज में, मतलब मैं भाव में आके या किस चीज में आके मैंने वो चीज करी। और मैं 5-10 मिनट तक बहुत सारी बातें, जैसे कोई मेरी बात सुन रहा है, साथ में चेयर रखी हुई है, मेरे साथ में कोई बैठा है और कोई मेरी बातें सुन रहा है और मैं इस तरह बोले चली जा रही थी और रो रही थी। और उसके बाद मेरा दिल बहुत हल्का मुझे फ़ील हुआ, लाइट सा फ़ील हुआ। ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ, मैं बहुत ठीक फ़ील करने लगी थी, नहीं। क्योंकि माइंड तो हमेशा माइंड ही है ना, माइंड मैनिपुलेट करता है हमेशा, और वो माइंड ये कह रहा था कि नहीं, सामने कोई नहीं है। लेकिन दिल ये कह रहा था कि मैंने अपनी बातें बोली हैं, किसी को तो बोली है, किसी ने तो सुनी है। किसने सुनी है पता नहीं, किसने सुनी है। ये कंडीशन थी। एंड शायद सेम डे या फिर नेक्स्ट डे शाम के टाइम मैं अपने मंदिर में बैठ के पूजा कर रही थी संगत जी। एंड होता ये है कि हाँ, ये बात मार्च की है। एंड मैं अपने मंदिर में शाम को पूजा कर रही थी, मैंने जोत लगाई माता रानी की। और मेरा और माता रानी का रिश्ता बहुत बहुत, उनकी भी बहुत बहुत कृपा रही है। और संगत जी, आपने देखा होगा जब हम सामने बैठ के माता रानी, जब हम अपने मंदिर में सामने बैठते हैं, सामने देख रहे होते हैं, तो हमें साइड का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और मैंने देखा कि मेरे साइड में कुछ चीज तो है जो फ्लिकर हो रही है। मेरा मुंह तो सामने मंदिर की साइड था, बट मेरा हल्का सा ध्यान जैसे साइड में गया और जब मैं उसकी तरफ देखती तो वो चीज गायब हो जा रही थी। कुछ सिल्वर सा ना, जैसे फ्लिकर होता है, जैसे कोई लाइट फ्लिकर हो रही है, क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आया। एंड एक चीज और होती, साइड बाय साइड मेरे पास ना अचानक से बहुत सारे मैसेजेस आने लगे गुरुजी महाराज के। फोन पे बहुत सारे मैसेज आने लगे, तू अपने बच्चों की चिंता ना कर, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। ये मैसेज, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ है, तू अपने बच्चों की चिंता ना कर, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ है। ये मैसेज मुझे सबसे पहला मैसेज था जो मेरे पास आया था। और मैं क्योंकि मुझे सच में सिर्फ अपने बच्चों की ही चिंता थी, मुझे किसी और चीज़ की, मुझे अपनी भी चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी तो अपने दोनों बच्चों की, कि मेरे बाद उनका क्या होगा? अगर मैं चली जाती हूँ तो इनका क्या होगा? मैं क्या करूँ? समझ ही नहीं पा रही थी, जी नहीं पा रही थी, रह नहीं पा रही थी और जा भी नहीं पा रही थी। तो जैसे कोई चीज़ मुझे बार-बार ना प्रोवोक करती थी कि तू मर जा या घर से चली जा। और तब गुरुजी महाराज का मैसेज मेरे पास आने लगा कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर। और 1-2 लाइनें उसमें जो मैं क्योंकि पूरी डिटेल मुझे इस टाइम मैसेज की याद नहीं है, जो बिल्कुल मेरी कंडीशन से बिल्कुल, बिल्कुल मिलती हुई थी। एक-एक शब्द, अक्षर-अक्षर मेरी कंडीशन जैसा था। और मुझे गाइड कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कोई तो है जो मुझे गाइड कर रहा है, कोई तो है, कुछ तो है मेरे आस-पास, जिसे मैं फ़ील नहीं कर पा रही, जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ आउट ऑफ नेगेटिविटी, बट कोई मुझे गाइड करना चाहता है। एंड दैट दैट डे जब मैंने मतलब वो चीज़ देखी, मेरे साइड में वो लाइट फ्लिकर हो रही थी। एंड अ, तब मुझे सडनली ध्यान आया कि मेरे पास मैसेज आ रहा है कुछ गुरुजी करके, किसी चीज का, किसी किसी का तो मैसेज है, कोई तो गुरुजी है। तब भी नहीं पता था कि ये शिव जी का रूप है। और मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप, मैंने ना पर्ची डाली। एक्चुअली मुझे नहीं पता था पर्ची डालते हैं, क्या करते हैं। उनका मैसेज एक बार ये भी आ रहा था कि हाँ, तू बड़े मंदिर आ जा, तू बड़े मंदिर आ जा, तू बच्चों की चिंता मत कर, तू बड़े मंदिर आ जा। मुझे नहीं पता था बड़ा मंदिर कहाँ है, क्या है, कैसे जाना है। मैंने नेट पे सर्च किया बड़े मंदिर के बारे में, तब मुझे गुरुजी का पता चला कि गुरुजी शिव जी का रूप है। और वो बड़े मंदिर में उनका बड़ा मंदिर है, बट वो चोले में नहीं है। और गुरुजी के दिल्ली आश्रम आ जा, ऐसे आता था कि बड़ दिल्ली आश्रम आ जा।
मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ? जाऊँ, कैसे जाऊँ? क्या कह के जाऊँ? क्योंकि कोई मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। संगत जी, मैं एक कदम भी घर से बाहर अकेले नहीं जा सकती थी। ये वो टाइम था और मैं किसी से कहती तो कोई मेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि कोई नहीं सुनता था। फिर मैंने गुरुजी से ना ये चीज़ पूछी पर्ची डाल के कि क्या आप चाहते हो मैं बड़े मंदिर आऊँ? आप मतलब थोड़ा-सा मैंने रिसर्च किया पहले फ़ोन पे कि पता चला ये गुरुजी शिव जी का रूप है और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी आउट ऑफ नेगेटिविटी, तो मैंने उन 2020 या 21 में शायद शिव जी को ही अपना गुरु बना के घर में पूजाएँ स्टार्ट कर दी थी करनी। छोटी-छोटी साधना जैसे हम कर लेते हैं नेगेटिविटी से बचने के लिए, क्योंकि कोई हेल्प आउट बाहर से कोई प्रोवाइड नहीं हो रही थी मुझे और ना ही मेरे पास इतना पैसा कभी था कि मैं बाहर से किसी की हेल्प ले लूं। मैंने घर में ही मेरे पास छोटा सा शिवलिंग है आज भी और मैं उसी उन्हीं को मैंने ना गुरु के रूप में मान लिया कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मार्गदर्शन कीजिए, मुझे नहीं पता, मैंने मेरे पास कोई और नहीं है, आप ही हो, माता भी हो, पिता भी हो, तो आप ही मेरी मदद करेंगे, मैं नहीं जानती किसी और को। तो उसके बाद गुरुजी का मेरे पास मैसेज शायद उसके बाद से ही आने लगा हो, ये मेरी सोच है। और संगत जी, तब जब मुझे पता लगा कि शिव जी ही गुरुजी हैं और गुरुजी ही शिव जी हैं, तब मन में एक आस जगी और फिर मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, थोड़ा-सा समझ में आया और मैंने तब गुरुजी से पर्ची डाल के ये पूछा तो उनका जवाब था कि हाँ, तुझे बड़े मंदिर आना है। और संगत जी, जब मैंने साइड में एकदम से देखा तो एक छोटी-सी बटरफ्लाई थी, अचानक से जैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और वो सिल्वर से कलर की बटरफ्लाई जैसे पंख फड़फड़ाती है ना, तो मुझे उसके लाइट के फ्लिकर होने का एहसास हो रहा था और वो सडनली गायब हो गई। एंड संगत जी, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज़िंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी भी थी, हैरान भी थी और थोड़ी-सी परेशान भी थी कि मैं कैसे जाऊँ? कैसे जाऊँ? और उस वक़्त मेरे पास हार्डली 3-4 हज़ार रुपए रहे होंगे। एंड वो भी कैसे-कैसे मैंने बचाए हैं वो भी मेरे गुरुजी महाराज ही जानते हैं, क्योंकि बहुत टफ टाइम था मेरे लिए। मैंने गुरुजी महाराज से पर्ची डाली कि गुरुपा क्या मुझे आना है और क्या मुझे अकेले ही आना है? तो उन्होंने कहा तुझे अकेले ही आना है। पर संगत जी, नेक्स्ट डे बिना किसी को बताए मैंने छोटा-सा बैकपैक तैयार किया अपना, 2 जोड़ी कपड़े डाले और मैं गुरुजी महाराज के लिए, मंदिर के लिए अ, यहाँ से निकल गई अपने घर से। और ये मेरा पहला वो था जब मैं गुरुजी महाराज के पास पहुँची थी। बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा संगत जी, मैं आगे का फिर शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं सत्संग को विराम देती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे शुरू से सत्संग करना है, तो इसके आगे का मैं कल शेयर करती हूँ। और थैंक यू प्राची आंटी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, हवा में चढ़ती जावांगे, हवा में चढ़ती जावांगे, बाबा डोर है तो छठी ना में कटी जावांगी, सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग। जय गुरु जी सभी सिंगर जी को, जय गुरु जी प्रची आंटी। मेरा शुक्राना सत्संग है बाबा का। सिंगर जी, जैसे आप लोग को पता है कि इन दिनों में ब्लैक मैजिक का प्रकोप कितना ज़्यादा होता है और मेरे पास मैसेज भी आ रहा था गुरुपा का, और गुरुपा ने बताया भी था कि मेरी आंखों पे ब्लैक मैजिक पहले भी हुए थे और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर गुरुपा से वेट ना हुआ होता तो आज मेरी आंखों की रोशनी एकदम ख़त्म हो गई होती। तो संगत जी, आज सुबह भी जो है उसी तरह से, रात को जबकि मैंने पूरी नींद ली, आराम से सोई, ना कोई टेंशन, ना कोई बीमारी, ना कुछ भी तकलीफ नहीं था। और सुबह उठी तो मेरी आंखें एकदम अंदर धसी हुई, एकदम छोटी एक आंख बड़ी, पूरी कीचड़ से सनी हुई। मैं उसको क्लीन कर रही हूँ, क्लीन ही नहीं हो रहा है, जैसे लग रहा है कि बालों पूरा आंखों में झोंका गया हो। तो मैं उसको जो कंटिन्यूअस गुरुपा के जल प्रसाद से धो रही थी। उसके बाद जो आइस हीलिंग के लिए यूट्यूब में आता है, उससे मैंने हीलिंग भी लिया। और फिर गुरुपा ने आज 16 मई है, तो गुरुपा ने आज मुझे खाटू श्याम की यात्रा ब्लेस की थी। इसका मैसेज उन्होंने बहुत पहले मुझे दिया था कि पुत्र तुझे
सेठों के सेठ के यहाँ मैं भेजूँगा। जबकि गुरुपान से जब मैं शुरू में मिली थी तो गुरुपान ने कहा था तुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और तू सिर्फ़ बड़े मंदिर आ। पर लेकिन जैसा कि रोग होता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट गुरुपा करते हैं, जैसी बीमारी होती है उस हिसाब से उस वैद्य के पास गुरुपा भेजते हैं। तो खाटू बाबा वैद्य के पास भेजे और उसकी इसका अरेंजमेंट इतना अच्छा गुरुपा ने कराया कि इतनी अच्छी गाड़ी कराई मेरे लिए, और जो गाड़ी की 10,000 में भी जाने के लिए तैयार ना हो, उस गाड़ी की वो लोग सिर्फ 6,000 उन्होंने लिया। और इतना कोऑपरेटिव लोग थे वो लोग। 2 लोग थे, जैसे कि एक गुरुपा हों और एक खाटू बाबा हों। और संगत जी की जो खाटू बाबा का दरबार का मेन गेट है उसके अंदर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। और मेरे कल देखिए कि खाटू बाबा का जो कुंड होता है वहाँ तक हमारी गाड़ी चली गई। और रूम वगैरह ना वहाँ पे कुंड में नहा करके चेंजिंग करने के लिए मिल गया। और मतलब दर्शन तो इतने अच्छे मिले कि मैं क्या बताऊँ। मतलब 10-15 मिनट तक हम लोग खड़े रहे। मेरे जस्ट बगल में वो जो अ, तैनात रहते हैं ऑफिसर पुलिस के अधिकारी लोग वो थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे कि हाँ जाओ जल्दी हटो यहाँ से, जैसे कि हमेशा बोलते हैं इतना। और काफ़ी देर तक मैं बाबा को देखती रही। और क्या कहूँगी, बाबा तो अंतर्यामी हैं। तो इसके लिए मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा का लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इतने दिनों से मेरे दिल में इतनी बौखलाहट हो रही थी खाटू दरबार जाने के लिए, लेकिन इतनी अड़चन आती जा रही थी, इतनी अड़चन आती जा रही थी। तो मेरे बाबा देख रहे थे मेरी व्याकुलता और उन्होंने सब कुछ इतना अच्छा व्यवस्थित तरीके से कर कर के मुझे दर्शन करा करके, और अभी मैं जस्ट लौटी हूँ। बाबा का मैसेज आ रहा था शुक्राना करो, तो बाबा आपका लख लख शुक्राना। और हाँ संगत जी, इसके पहले मुझे गुरुपा ने अपने डुगरी मंदिर भी बुलाया था। और डुगरी मंदिर का भी यही था कि मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते कहीं जाने के लिए, तो उनको सरकारी काम से बाहर जाना था। और इस वजह से मैं आराम से डुगरी मंदिर चली गई। और पीछे की सीट ही मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि बीच की सीट में बस से मैं जाती हूँ तो बीच की सीट में बैठने में क्या होता है कि सामने वाले लेटने के लिए मेरे आगे आ जाते हैं। पीछे वाले कहते हैं कि आप पीछे मत करो, मैं दब रही हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मैं आराम से कम पीछे ही बैठूँगी। तो पीछे की सीट मतलब कुछ लोग कम हो गए थे, जो जाने वाले थे कैंसल कर दिया था उन्होंने। तो मुझे पीछे की सीट में आराम से मैं लेट करके गई। और उसके बाद अ, बाबा के यहाँ पहुँची तो संगत जी, मई के महीने में इतनी तेज बारिश कि अ, ठंड लग रहा था, इतना ज़्यादा ठंड ठंड लग रहा था कि मैंने शॉल लिया था, वूलन शॉल मैंने रखा था। बस में एसी चलती है तो ठंड लगता है, उसके लिए मैंने रख लिया था। तो जब वहाँ डुगरी पहुँची तो बारिश के कारण इतना ठंड लग गया था कि वो शॉल मुझे काम आ गया, उसको ओढ़ करके हम लोग गए। और उसके बाद वहाँ पे लंगर प्रसाद गुरुपा का इतना बढ़िया दर्शन मिला। गुरुपा ने गुलाबों के फूलों में अपनी दर्शन दिए, अपना आभास कराया। तो गुरुपा आपके चरणों में कोटि बार शुक्राना, लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने प्यारे स्नेह, प्यार भरे दुलार से गुरुपा अपनी बेटी को ऐसे ब्लेस करते रहना, अपनी सारी बेटियों को ऐसे ब्लेस करते रहना, प्राची आंटी को ब्लेस करते रहना। ये मेरे दिल से दुआ है मेरे लिए और सभी अपनी बहनों के लिए। तो गुरुपा के शुक्राना सत्संग के संग संगत जी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगले प्यारे प्यारे गुरुपा के शुक्राने सत्संग के संग। तब तक गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू।
थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, बारंबार अगणित बार कोटि बार शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।